तो आज का मेरा खाना भी तैयार हो गया और इस सीजन का चाटी भाजी भी मैं बना ली बैगन सेमी के साथ में। और ये बहुत स्वादिष्ट लगता है, बहुत अच्छा लगता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई ब्लॉग में। तो आज मैं बनाने वाली हूँ, हम लोग तो बोलते हैं इसको चाटी भाजी, हिंदी में बोलते हैं चीटी चीटा, तो हम लोग बोलते हैं हमारे छत्तीसगढ़ी में चाटी चाटा। जैसे छोटा जो चीटी रहता है ना उसको चाटी बोलते हैं, और जो चीटा रहता है बड़ा काला काला तो उसको हम लोग बोलते हैं चाटा। तो उसी प्रकार से मेरे हिसाब से ये भाजी छोटा छोटा रहता है, तो इसीलिए हमारे छत्तीसगढ़ के लोग इसको चाटी भाजी बोले होंगे, मतलब छोटा छोटा है ये सोचकर। अब पता नहीं, उतना तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन ये भाजी का नाम हम लोग चाटी भाजी से हम लोग जानते हैं। और ये बहुत स्वादिष्ट लगता है। अगर मेरे घर की बात कहती हूँ, जैसे कि हमारे घर में कोई बीमार उमार पड़ जाते हैं, कि मैं बीमार पड़ जाती हूँ, तो खाना वाना हम लोगों को नहीं खिलाता है, तो हम लोग इसी भाजी को खोजते हैं और इसमें हम लोग खाना खाते हैं। बीमार रहते हैं उस समय की बात है, क्योंकि इसी में खाना खिलाता है हम लोगों को। ये भाजी बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये भाजी को बैगन डालकर ही बनाते हैं। तो मैं बैगन ले आई हूँ, और रहने पर सेमी डालते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज को डालना ही होता है ये चाटी भाजी में। ये चाटी भाजी में बैगन और सेमी को डालना ही होता है। मैं पास से आप लोगों को दिखाऊंगी ये भाजी को। तो ये भाजी बहुत स्वादिष्ट लगता है। हमारा जो खेत है बहुत दूर में है, तो हम लोग मजदूर को यहाँ से नहीं ले जा पाते हैं खेत तक, क्योंकि अगर यहाँ से अगर वो लोग जाएंगे तो लगभग 10-11 बज जाएगा। तो उससे अच्छा है कि हम लोग ना गांव के, हमारा तो गांव बहुत बड़ा है, तो गांव गांव के आखिरी में एक है जो हमारा खेत को वो लोग बोते हैं और धान दे देते हैं, लेकिन धान को हम लोग बेच देते हैं। बहुत झंझट उठाना पड़ता है, और मेरे घर में सुखाने लायक जगह नहीं है। उबालते हैं धान को तो, और हम लोग उबला धान का चावल खाते हैं, तो इसलिए हम लोग धान को बेच देते हैं और उसके जगह में हम लोग चावल खरीद लेते हैं। तो इसीलिए हम लोग खेती बाड़ी नहीं कर पाते हैं बहुत दूर होने के कारण, और उधर मजदूर नहीं मिलता है। जितना भी मजदूर यहाँ पर रहते हैं उतना उधर का हम लोगों को जाना पहचाना भी नहीं है। तो इधर जितने मजदूर रहते हैं तो इन्हीं लोगों से हमारा जान पहचान है, लेकिन वहाँ तक ले जाने में बहुत दूर हो जाता है, बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए हम लोग खेत को दे देते हैं, वो जो लास्ट घर है गांव का, तो उन्हीं लोगों को दे देते हैं। तो वही बेचारी को मैं बोली थी कि मेरे लिए चाटी भाजी भिड़ा देना, और इधर नहीं मिलता है, ना मेरे बाड़ी में नहीं मिलता है, ना ये आसपास में नहीं मिलता है, तो उधरी होता है, हमारे खेत तरफ होता है। तो वो बेचारी को मैं बोली कि मेरे लिए चाटी भाजी भिड़ा देना ना। तो वही 2-3 साल से मुझे चाटी भाजी तोड़ तोड़ के खिला रही है। जब भी तोड़ती है तो फिर फोन करती है, फिर नन्ही के नाना लेने जाते हैं और ये चाटी भाजी को लाते हैं। तो मेरे लिए यहाँ ये चाटी भाजी मिलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत दूर होने के कारण। तो आज मैं इसी भाजी को बनाने वाली हूँ, और ये बहुत अच्छा लगता है। मैं अभी रोटी ही खाती हूँ, लेकिन रोटी के साथ ये अच्छा नहीं लगता है, तो मैं आज भात बनाऊंगी और भात में मैं भी खाऊंगी। वैसे तो भात बनाती हूँ बाकी लोगों के लिए, जैसे कि नन्ही के नाना माँ के लिए, लेकिन आज मुझे भी भात खाना है और ये भाजी के साथ में खाना है। और इसको मैं अच्छी तरह से धो ली हूँ, ये सारा चीज को धो ली हूँ। ये जो सेमी है, बैगन, टमाटर, और टमाटर ये भाजी में भरपूर डालना होता है। तो नन्ही के नाना लाए हैं, तो उसी समय मैं साफ कर ली, कल का ये लाया हुआ है, और वैसे हम लोग इसको सुखा के भी रखते हैं। तो बेचारी तोड़ कर लाई और फोन की कि भाजी मैं तोड़ के ले आई हूँ, चाटी भाजी, तो आप लोग ले जाओ। फिर नन्ही के नाना गए और ले आए, और उसी समय मैं इसको अच्छी तरह से साफ कर ली हूँ। लेकिन आज सुबह मैं धोई हूँ, जब नल में पानी आया तो।
और ये कल का भाजी है, लेकिन हम लोग खाते हैं इसको तो हम लोग सुखा कर रखते हैं, मस्त सुखा देते हैं एकदम हाथ में, जैसे कि एकदम पूरा महीन हो जाए इस टाइप का हम लोग इसको सुखाते हैं और सुखा के रख देते हैं और बीच बीच में निकाल कर खाते हैं। तो उस समय सेमी नहीं मिलता है, लेकिन सेमी भी डालना इसमें जरूरी रहता है। तो उस समय बाकी सीजन में तो सेमी मिलता नहीं है हमारे तरफ, जो सेमी हम लोग खाते हैं उस सेमी की बात कर रही हूँ। और बैगन तो हमेशा मिलता है, बैगन टमाटर, तो बैगन टमाटर के साथ में ही इसको बनाते हैं। तो ठीक है, मैं ज़्यादा आप लोगों से ना बात करते हुए मैं शुरू करती हूँ बनाना, और आप लोगों को पास से भी दिखा देती हूँ कि ये चाटी भाजी है कैसा। वैसे ये पूरे राज्य में है, मुझे पता है, बताते हैं कोई कोई अलग अलग नाम से इसको जानते हैं। बिहार में भी मिलता था, बिहार में भी मैं तोड़ के खाई हूँ। झारखंड में उस समय बिहार कहते थे सभी तरफ को, बाद में तो बंटवारा हो गया तो बिहार और झारखंड में बढ़ गया, तो आजकल झारखंड बोलते हैं। जहाँ मैं पैदा हुई थी तो ये भाजी वहाँ भी मिलता था, वहाँ भी मैं खाई हूँ, और मेरे मायके में तो बहुत है ये भाजी। तो जब भी मायके से मिलता है तो सूखा वाला ही मिलता है, क्योंकि उतना आना जाना नहीं करते हैं तो नहीं, मतलब ताज़ा ताज़ा नहीं मिल पाता है। सुखा कर माँ रखे रहती है किसी से मांग मांग के, तो उसी को देती है। और मेरी गुड़िया भी अभी शादी होकर गई है, वहाँ भी मिल जाता है तो वो भी खरीद के सुखा के रख देती है मेरे लिए। तो ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और सुबह हम लोग नाश्ता बनाए थे चूल्हा में, पत्ता का रोटी, तो मेरा तो थोड़ा सा इसमें फूंक लगा दूंगी तो लकड़ी जल जाएगा। तो ये रहा चाटी भाजी, इस तरह का रहता है चाटी भाजी, और ये पकने में बहुत जल्दी पक जाता है, जल्दी तुरंत गल जाता है। तो ये जो डंठल है तो अभी ये मुलायम है, तो इसे नहीं तोड़ना है, ऐसे ही पकाना है, पूरा ये गल कर पक जाएगा अच्छी तरह से। तो ऐसे रहता है चाटी भाजी। जूम करके दिखा रही हूँ इसलिए बड़ा बड़ा दिख रहा है। और ये रहा सेमी, तो सेमी को डालकर ये चाटी भाजी को बनाना है। और इस सीजन का मेरे लिए ये पहला चाटी भाजी है, और वैसे तो अब नहीं मिलने वाला है। मेरे लिए ये दवा की तरह है, बहुत मुश्किल से ये चाटी भाजी मिला है। तो चूल्हा मेरा सुलग चुका है अच्छी तरह से, तो कढ़ाई रख देती हूँ, और इधर भात का डेचकी भी चढ़ा लेती हूँ। आज चाटी भाजी के साथ में मुझे भात खाना है, और पानी डाल देती हूँ कढ़ाई में। और ये धुला हुआ है ये सेमी, लेकिन ये जो नस है इसे नहीं निकाली हूँ, जो ये सेमी का ये जो धागा जैसी है, रेशा जैसे, तो इसे मैं निकाल लेती हूँ। और अभी घर में ही सेमी भी मिल रहा है खाने के लिए। अभी हमारे घर में लगातार इसी की सब्जी बन रहा है। तो सेमी को डाल देती हूँ कढ़ाई में, और बैगन तो बहुत जल्दी पक जाता है। और ये चाटी भाजी को भी डाल देती हूँ, हमारे भाषा में ये चाटी भाजी है। तो कढ़ाई मेरा छोटा पड़ जा रहा है, लेकिन ये जल्दी से पक जाएगा तो पूरा पचक जाएगा। और स्वाद अनुसार नमक डाल देती हूँ, थोड़ा और डाल देती हूँ। और सेमी को थोड़ा ज़्यादा ही पकना है, इसलिए अभी चम्मच नहीं चला रही हूँ, मतलब नहीं मिला रही हूँ, ऊपर नीचे नहीं कर रही हूँ। तो ढक्कन ढक देती हूँ। और इधर मैं अपना टमाटर बैगन को काट लेती हूँ, क्योंकि बैगन को पकने में उतना समय नहीं लगता है। और ये चाटी भाजी में थोड़ा टमाटर को ज़्यादा ही डालना होता है।
और मेरे हिसाब से ये गाँव गंवई का खान पान है। तो ये कटा हुआ टमाटर बैगन को डाल देती हूँ और अच्छी तरह से अब सभी चीजों को मिला देती हूँ। और फिर से ढक्कन बंद कर देती हूँ और अच्छी तरह से सभी चीजों को पकने देती हूँ। और चाटी भाजी को मिक्स ही बनाते हैं बैगन के साथ में, और रहने पर तो सेमी डालना जरूरी होता है, लेकिन हर सीजन में हमारे तरफ सेमी नहीं मिलता है। और इधर मैं लहसुन मिर्ची की तैयारी कर लेती हूँ, छौंक लगाना है। तो ये मेरा भाजी पक कर तैयार है, तड़का लगाने लायक हो गया है, छौंक लगाने लायक हो गया है। बहुत जल्दी पक जाता है। तो इस ढक्कन में रख लेती हूँ, ये भाजी को खाली कर लेती हूँ कढ़ाई को। तो कढ़ाई में तेल डाल देती हूँ और ये भाजी में हम लोग सरसों का भी फोरन डालते हैं। तो ये रहा सरसों, तो इसे डाल देती हूँ। सरसों फूट चुका है, तो ये रहा लहसुन, तो डाल देती हूँ। तो ये मिर्ची को भी डाल देती हूँ और कलर के लिए थोड़ा सा हल्दी डाल देती हूँ और ये भाजी को डाल देती हूँ अब, और इसे अच्छे से मिला लेती हूँ लहसुन और मिर्ची तेल में। तो ऐसे हम लोग चाटी भाजी को बनाते हैं और गांव गवई का खान पान कुछ इस तरह से रहता है। और चाटी भाजी ऐसे ही पकता है, पूरा गल जाता है, पता ही नहीं चलता है, इसीलिए तो बोलते होंगे चाटी भाजी हमारे छत्तीसगढ़ के लोग। तो ठीक है, ये पक चुका है, तो इसे मैं नीचे उतार के भात पका लेती हूँ अब। तो भात भी मेरा पक चुका है, तो इसमें से ये जो माड़ है, पसिया है, पानी है, उसे निकाल लेती हूँ। हमारे छत्तीसगढ़ी में पसिया बोलते हैं। तो इसे मैं पसा लेती हूँ। तो ये रहा आज का मेरा खाना बन गया, चाटी भाजी, सेमी बैगन की साग और भात। तो खाना मैं निकाल लेती हूँ। तो बैगन सेमी भी अच्छी तरह से गल गया है। तो ये रहा चाटी भाजी, बैगन, सेमी की साग। और इस तरह से बनाते हैं हम लोग चाटी भाजी को और हम लोगों को बहुत पसंद है। तो आज का मेरा खाना भी तैयार हो गया और इस सीजन का चाटी भाजी भी मैं बना ली बैगन सेमी के साथ में, और ये बहुत स्वादिष्ट लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो देख सकते हैं आप लोग।
तो ठीक है, आज का वीडियो को मैं यहीं पर रखती हूँ और आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा एक कमेंट भी करें। फिर मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।